है नहीं तो आपके हाथ नीचे। But I believe लेकिन मुझे विश्वास है before that word can end, ये वचन खत्म होने से पहले you will be excited. आप उत्तेजित हो जाओ। Amen. आमेन। My topic today this evening is आज शाम के विषय यह है, we have toiled all night. हमने रात भर मेहनत की है। Amen. Amen. This message I got when I was coming over here is fresh और and is on way. और ये जो संदेश है, जब मैं मार्ग था यहाँ पर आने के लिए, तब मुझे मिला। ये बहुत ही ताज़ा है, गरम गरम इसे पकाया है। I have prepared another message actually, और मैं देखा गया तो मैंने एक अलग ही संदेश तैयार किया था, but because of time constraint, I have changed the message. और समय की वजह से मैंने संदेश को बदल दिया। So let's go to today's word. तो आइए आज के वचन में हम चले I ask Pastor to read in Hindi, and that is Luke chapter 5. और मैं चाहूँगा कि पास्टर सोनू जो है लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय को पढ़े, From verses 1 to verse 6. वचन 1 से वचन 6 तक। लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 1 से वचन 6 तक। जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुके तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाले डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। Amen. Now this is the first meeting of Jesus and Peter together. और यहाँ पर पतरस और प्रभु का पहला सामना होता है। And here we see that the Lord is using the ship of Peter. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जो है पतरस की नाव का इस्तेमाल कर रहा है। And after having used the ship, और उसके नाव का इस्तेमाल करने के बाद the Lord wants to give Peter the rent of the ship. और प्रभु जो है पतरस को उस नाव का जो भाड़ा है वो देना चाहता है। So तो he tells Peter तो वो पतरस से कहता है that come, let us go and catch some fish. तो चल आ, हम कुछ मछलियां पकड़ते हैं Launch into the deep. और गहरे में ले चल। Now it's not mentioned anywhere that Jesus wanted to pay the rent of Peter's ship. और देखो यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यीशु जो है पतरस के नाव का जो किराया है वो भरना चाहता था। But through my experience, लेकिन मेरे अनुभव के द्वारा whenever you give God anything to use, जब कभी भी आप परमेश्वर को आपका कुछ भी देते हो इस्तेमाल करने के लिए, God will never leave you empty-handed. परमेश्वर कभी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। Amen. 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 Because He doesn't want you to go to heaven and tell Him, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग में जाए और उससे ये कहे, I gave you my ship and didn't pay me money. और मैंने आपको मेरे नाम दिया और आपने मुझे पैसे नहीं दिए। He is a very faithful God. वो बहुत ही विश्वासी परमेश्वर है। हमें जोर से चिल्लाएगा क्या? आमीन। Yeah. So तो Peter, Peter had already toiled the whole night, और पतरस ने रात भर मेहनत की and he had got nothing. और उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। So Jesus, when he told him, तो यीशु जब उससे कहता है, he says to the Lord वो परमेश्वर से कहता है that we have toiled all night, but we have caught nothing. कि हमने रात भर मेहनत की है लेकिन हमें कुछ भी नहीं पकड़ा। This is called as experience. इसे कहते हैं अनुभव। Amen. Amen. Turn to somebody and say, इसलिए कहते हैं अनुभव। चलो बोलिए। किसी के पास बोलता उसे कहो, इसे कहते हैं अनुभव। बोलो फिर से, इसे कहते हैं अनुभव। इसे कहते हैं अनुभव। Yeah. The same was अनुभवी person was Abraham. और वैसे अनुभवी था इब्राहिम। He told the Lord, उसने परमेश्वर से कहा, I am old now. मैं तो बूढ़ा हुआ, I will not have any child now. अब मुझे बच्चा नहीं होगा। My wife's days are over of having a child. मेरे पति का दिन खत्म हो गए बच्चे पैदा करने के। Amen. Amen. So अनुभव है, बोलो दूसरे को अनुभव है। अनुभव है, अनुभव है। अनुभव है। बुढ़ापे में कौन दौड़ेगा? नहीं होता है, not possible. अनुभव ये है। संभव ही नहीं, अनुभव है। Amen. Amen. So Peter also told Jesus his experience, तो पतरस ने भी उसका अनुभव यीशु को कहा and he told him और उसने यीशु से कहा that I have toiled all night. मैंने रात भर मेहनत की है। Now I'll tell you a bit about catching fish. अब मैं मछली पकड़ने के बारे में कुछ बताता हूँ। I have shared this before over here. मैंने पहले भी यहाँ पर मैंने बताया है I'm telling you once again. और फिर एक बार बताता हूँ। Fish usually are caught in the night. और मछलियों को अक्सर रात में पकड़ा जाता है That's why in the morning we have got fresh fish to be sold. और इसलिए सवेरे सवेरे हमें ताजे मछली मिलते हैं बेचने के लिए। Nobody catches fish in the morning.
सवेरे कोई भी मछली नहीं पकड़ता। Yeah, because it is not fishy time. हाँ, क्योंकि उस वक्त मछली का वक्त नहीं होता है। So, तो Jesus tells him, यीशु उससे कहता है, launch your ship into the deep. अब गहरे जल में ले चल। Now, अब he tells Jesus his experience. वो उसका अनुभव यीशु को कहता है, If you have not caught fish all night, अगर रात भर आपने मछली नहीं पकड़ी, there are no chances that you will ever catch fish in the daytime. तो फिर संभव ही नहीं कि दिन में आप मछली पकड़ पाओगे, Because fish are not to be caught. You cannot catch them in the morning time. क्योंकि मछलियों को हम सवेरे पकड़ ही नहीं सकते। Similar is our experience about our lives and our failures. और वैसे ही है हमारा अनुभव हमारे जिंदगी के बारे में और हमारे हार के बारे में। Yeah, whenever we go through a bad experience of failure in our life, जब कभी हम एक बुरे अनुभव से गुजरते हैं या फिर एक हार से गुजरते हैं हमारी जिंदगी में, that registers deep into our mind, in our brain. वो हमारे दिल दिमाग में बहुत गहरे में चला जाता है। A bad relationship, एक बुरा नाता संबंध, नाते रिश्ते नाते, yeah, a bad job, एक बुरी नौकरी, a failed business, एक हारा हुआ बिजनेस, a bad marriage, एक खराब शादी, शादीशुदा जिंदगी, yeah, spoiled kids, और बच्चे जो बिगड़ गए हैं, anything that is bad और जो कुछ भी बुरा है leaves a very deep scar in the brain. और हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ देता है। So Peter was washing his nets as a failure. और पतरस जो है यहाँ पर उसके जाले एक हारे हुए इंसान की तरह धो रहा। Similarly, we are in our lives. और वैसे हम भी है हमारे जिंदगी में। If I don't pass in the first year, I will try my best in the second attempt. और अगर मैं पहली बार मैं पास नहीं हुआ तो दूसरी दफा मैं पूरी कोशिश करूंगा पास होने की। For the first year. और फिर एक बार पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। But again, if I fail, लेकिन अगर मैं फिर फेल हो जाता हूँ, then instead of being on the front foot, my foot comes to the back foot. तो फिर फ्रंट फुट होने के जगह पर मैं बैक फुट हो जाता हूँ। Why? क्यों? Because I'm facing failure for the second time. क्योंकि इस बार मैं हार का सामना दूसरी बार कर रहा हूँ। Again, if I fail, और अगर मैं फिर फेल हो जाता हूँ, I may give up studying. तो फिर मैं पढ़ाई करना ही छोड़ दूंगा। Amen. Amen. This happens in our life. ये होता है हमारी जिंदगी में। Many people, if you meet some people, they will say, I have done this business, I have done that business, I have done this business, and in everything I failed. Somebody has done bingo pani on me. और अगर आप कुछ लोगों को मिलोगे तो वो कहेंगे कि मैंने ये बिजनेस किया है, मैंने वो बिजनेस किया, मैंने ये बिजनेस भी किया है, सब कोशिश की है, लेकिन सब में मुझे नुकसान ही हुआ है और मुझे लगता है कि किसने तो मुझ पर नींबू पानी नींबू घुमाया है, मेरे पे झाड़ू लग गया है. Something is done with me. I have tried getting married for the first time, second time, third time. Now I don't feel like getting married because all my marriages are getting failure. और कुछ तो हुआ मेरे साथ में, और मैंने कोशिश की शादी पहली बार करके, दूसरी बार करके, तीसरी बार करके, लेकिन तीनों भी बार मैं उसमें हार चुका हूँ, तो इसके आगे मैं अभी शादी नहीं करूँ। I think somebody has done, shumandar on me. और मुझे ऐसा लगता है किसी ने तो मुझ पर छुमंतर किया, But actually, लेकिन देखा गया it is the experience of failure. ये हार का अनुभव है। Amen. Amen. If people are there, some people are there who don't like to mix with anybody. देखो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो किसी के साथ घुल मिलना नहीं चाहते, Always they want to be alone. हमेशा वो अकेले रहना चाहते I हैं। don't know if you met anybody like that, but I know people who want to be alone. देखो मैं नहीं चाहता कि अगर आप ऐसे लोग, नहीं, मैं I don't नहीं know. जानता कि अगर आप ऐसे लोगों से मिले हो, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। Why? क्यों? Bad experiences. बुरा अनुभव। Amen. Amen. And the worst part is, और सबसे बुरी बात ये है, when they come to church, जब वो कलीसिया में आते हैं, they have to meet people. उन्हें लोगों को मिलना पड़ता है, And that's where the whole tragedy starts. और यही तो सबसे दुखद घटना शुरू होती है। Why? क्यों? Because God says, do not despise the gathering of believers. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ पे मसीह इकट्ठा होते हैं, वहाँ से जाने को खुद को मत रोको। Yeah, हाँ। go there, fellowship. वहाँ पे जाओ, सहभागिता लो। And these people want to stay alone. और ये लोग अकेले रहना चाहते So हैं। there is always a bit of war going on between God and them. तो हमेशा And experiences. इनके बीच में और परमेश्वर के बीच में और उनके अनुभवों के साथ एक जंग छिड़ा हुआ है। Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, think about it. इसके बारे में सोचो। Had Peter not gone in the deep, अगर पतरस गहरे जल में नहीं ले जाता, had he not cast his net, अगर उसने उसके जाले नहीं डाले होते, had he not obeyed the Lord, अगर उसने प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किया होता, we would not read that he got a great catch. तो फिर हम यहाँ पर ऐसा नहीं पढ़ते कि उसने बहुत सारे मछलियाँ पकड़ी। Amen. Amen. We have heard from so many people, diabetes, कभी बड़ा होता नहीं,
बीपी कधीच बरा होत नाही आणि कोरोना तर forget कोरोना इज कोरोना को तो भूल जाओ अलग ही स्तर पर। Yeah, you know, we have heard, नहीं कैंसर हुआ तो खत्म हो गया, फलाना, what all we have heard of people. हमने क्या कुछ नहीं सुना है लोगों के बारे में। Yeah, and that's, even if I don't have cancer, but somebody whom I know had cancer, that experience registers in my mind. हाँ, मुझे कैंसर नहीं है, लेकिन जिसे मैं जानता हूँ उसे कैंसर है, तो फिर वो जो घटना है, वो अनुभव जो है, वो मेरे दिमाग में छप जाता है। Now, अब the tragedy starts, the whole trial starts in this. अब पूरी परीक्षा यहाँ पर ऐसी शुरू हो जाती है That when we come to Jesus, कि जब हम यीशु के पास आते हैं, Jesus tells us something else. यीशु हमें कुछ और ही बताता है, He tells us exactly opposite to what we are experiencing. और जो हम अनुभव ले रहे हैं उसका एकदम विरुद्ध भाषा ही वो हमें बोलता है। Amen. Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. Did you see anywhere show me in the New Testament anywhere Jesus told any man, I'll come and cry with you. देखो मुझे बताओ नए करार में कहाँ कहीं पर भी कि ऐसा लिखा है या बताया है कि जहाँ पर यीशु कहता है कि मैं आता हूँ और तेरे साथ बैठ के रोता हूँ। Anywhere. कहीं पर Even in the tomb of Lazarus, और लाजर के कब्र के बाहर भी he felt bad. He cried for what? Their unbelief. और उसे बुरा लगा, वो रोया किस लिए? उनके अविश्वास की वजह से। They thought he's crying for because Lazarus is dead. उन्हें लगा कि ये इसलिए रो रहा है क्योंकि लाजर मरा हुआ। We always bring God to our level. हम हमेशा परमेश्वर को हमारे स्तर पर ले आते हैं। That is our problem, ये हमारी समस्या है, not God's problem. परमेश्वर की समस्या He नहीं। was not crying because of Lazarus' death. और लाजर मरा इस वजह से वो नहीं रो रहा He था, was crying because of their unbelief. वो उनके अविश्वास की वजह से वो रो रहा था। Many times we picturize if we are sick in our body, the Lord is going to come and sit next to us and cry with us. अक्सर हम ऐसा चित्र बनाते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो प्रभु जो है हमारे बाजू में आके बैठेगा और हमारे साथ वो रोएगा। No, he won't cry. नहीं, वो नहीं रोएगा। He will say, pick up your bed and walk. वो कहेगा अपनी बाज को उठाओ, चलते बढ़। Amen. 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 What are you expecting? What am I expecting from Jesus? हम क्या अपेक्षा करते हैं? मैं क्या अपेक्षा करता हूँ यीशु से? Jesus is not Mother Teresa. देखो यीशु जो है वो मदर टेरेसा नहीं है। Yeah. हाँ, We have a wrong understanding about Jesus. हमारे पास यीशु के बारे में एक गलत फहमी है। Mother Teresa was a great social reformer, was a great social worker. She was a great humanitarian. और मदर टेरेसा जो है वो बहुत ही अद्भुत उसने समाज कार्य किया है, लोगों के लिए उसने अद्भुत, इंसानियत के लिए उसने बहुत अद्भुत कार्य किया है। But Jesus is not like her. लेकिन यीशु उसके जैसे नहीं है। Show me one place in the Bible बाइबल में मुझे एक जगह दिखाओ that Jesus went and cried for people, and he went and sat with all the sick people and became amongst them and never healed them. और मुझे एक जगह बताओ जहाँ पर यीशु जो है वो लोगों के बीच में जाके उनके साथ बैठ गया और उनके साथ रोने लगा, या फिर जो बीमार है उनके पास जाके बैठ गया और उन्हें कभी चंगा नहीं किया। No, नहीं, he went to the downtrodden, he went to the fallen people हाँ वो गया, उन लोगों के पास गया जो गिरे हुए हैं, उनके पास वो चला गया and told them, और उनको उसने ये बताया, get up. उठो। Amen. आमेन। Get up. उठो। Amen. आमेन। See, that is the problem. देखो यही समस्या है। Why is it that the Lord is not able to deliver us for so many years? So many years of certain problems in our lives. We are not getting set free. ऐसा क्यों होता है कि परमेश्वर को बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं हमारे एक चीज से हमें बाहर निकालने के लिए, हम कभी उसमें से आजाद होते ही नहीं। Now imagine he's Jesus अब कल्पना करो कि मैं यीशु हूँ and I am Peter, और ये पतरस है and he tells me, और मैं इन्हें कहता हूँ क्या कहता हूँ? गहरे में चल और अपने जाले डाल। नहीं लॉर्ड, ऐसा नहीं है, वो उधर बहुत प्रॉब्लम है, मैं रात भर बहुत मेहनत किए है। चल गहरे में चल, नहीं जाले तो डाल। तेरे को नहीं मालूम, मछली नहीं आता है मॉर्निंग में ऊपर। चल तो सही। अरे नहीं आता, मैं तेरे को बोला ना। चल तू पहले गाय के तो देख। चल, मैं गाय को डबल मेहनत करूँ, रात भर मैंने ड्यूटी किया, रात भर ओवर टाइम, अभी मॉर्निंग में भी काम करूँ के मैंने एक बार करके तो देख। अरे नहीं, मेरे को मालूम है, मैं मछुआरा है कि तू, मेरे को मालूम है, तेरे को मालूम। काय को आगे पकड़ करता है इधर, एक तो नाव दिया हो गया ना, तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक बार कोशिश तो कर। मेरे में चलाने को उतना ताकत चाहिए, रात भर मैंने कितना मेहनत किया था मालूम है क्या? आपको कुछ मिला क्या? तो वो इसलिए मॉर्निंग में नहीं आता है। अभी इधर पूरे गणेश ने झील
के इधर कोई मछली मॉर्निंग में आता नहीं है, सबका ड्यूटी रात को आता है. This is us. ये हम हैं. We teach Jesus. हम यीशु को सिखाते हैं. We teach the Creator. हम जो निर्माता है उसे सिखाते We हैं. teach the universal boss हम जो ब्रह्मांड का बॉस है उसे सिखाते हैं that how to live life. कि कैसी जिंदगी जीना है. And that's why we are standing at the same bus stop for years. और इसीलिए हम उसी बस स्टॉप के पास बहुत सालों तक खड़े हैं. कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन. जोर से बोलेगा क्या? आमीन. क्या? अरे जोर से भी बोलने को बोला मैंने, मन में जोर से बोलने को नहीं बोला. आमीन. आमीन. क्या ऐसा आवाज? once again. आमीन. That is the problem. और यही तो समस्या है. But listen, you know why Peter obeyed so fast? लेकिन सुनो, आपको पता है कि पतरस ने आज्ञा पालन क्यों इतना जल्दी किया? How many want to know the revelation? कितने जनों प्रकाशन जानना चाहते हैं? Amen. Amen. I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ. Because when he was washing his nets, क्योंकि जब वो उसके जाले धो रहा था, he was hearing Jesus. वो यीशु को सुन रहा था. That what is the Lord teaching? कि प्रभु क्या सिखा रहा है? This word that is in your hands, this Bible, ये जो वचन, ये जो बाइबल आपके हाथों में है, this makes you overwrite your experiences. ये जो है आपके अनुभव को ऊपर सब कुछ नया डाल देता है. आमीन. आपके अनुभव को मिटाने की कोशिश करेगा, ये कर सकता है अगर आप अनुमति देंगे तो, और एक नया अनुभव आपको लिखने को क्या आपको जोर मिलेगा कि ये अनुभव कि सुबह भी मछली पकड़ी जा सकती है, टाइम क्लॉक उल्टा कर सकते हैं, दीवारों को चिल्ला के गिरा सकते हैं, और एक लकड़ी मार के हम समुद्र को दो बार में कर सकते हैं. ये अनुभव आपको गारंटी दे सकता है बाइबल. आमीन. लेकिन उसके लिए आपको ये वचन को पहला पढ़ना पड़ेगा. आमीन. किसी दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, पहला खुद को सिखाने के लिए. आमीन. आमीन. या हाँ. अगर मैं बुलेट में खाली टंकी पे लेकर अगर मैं निगड़ी से अंबेडकर भवन आ सकता हूँ विदाउट पेट्रोल गाड़ी में, और फिर से एक बार वापस जा सकता हूँ विदाउट पेट्रोल, सिर्फ विश्वास के ऊपर, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. आमीन. आमीन. इसका ये मतलब नहीं टाकी खाली रखो, बट लेकिन saints of God, परमेश्वर के संत जनों, what you require is the word of God. आपको किस चीज की जरूरत है? वो है परमेश्वर का वचन. The problem with us is we read the word only because we're supposed to read the word, because it is a routine now, because we are believers, we are born again believers, we are Christian, and we have to read the word of God. और हमारे साथ समस्या ये है कि हम बस वचन को पढ़ते हैं केवल पढ़ने के लिए. क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि ये हम हर दिन का एक दिनचर्या हो गया. हम मसीह है, हम बिलीवर है, हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है. यहाँ हम डिलीवर भी हो चुके हैं. And that's why we have to read the word of God, and we should read the word. और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम पढ़ते हैं. But किसी और का एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ में, ये मेरे दिल में उसका रजिस्ट्री होना चाहिए कि अगर परमेश्वर उसके लिए कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं. आमीन. 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 In this corona time, many people were dying, many pastors died, very sad thing. और इस कोरोना के काल में बहुत सारे लोग मरे और बहुत सारे पास्टर भी मरे. ये बहुत ही बुरी बात है. I had a very big question mark. और मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है The Lord, why? कि परमेश्वर क्यों? And one thought just came in my mind. और एक विचार बस मेरे मन में है. If you died अगर तू मरेगा तो in corona, कोरोना के काल में, for some time I thought, कुछ देर के लिए मैंने सोचा. then I said to myself, फिर मैंने खुद से कहा. I was, I came in the Lord, I was deaf, dumb, blind, half paralyzed. और जब मैं प्रभु में आया उसके पहले मैं गूंगा, बहरा, अंधा और मुझे लकवा लगा, आधा लकवा लगा. And I said to myself, और मैंने खुद से कहा, इतने भयानक बीमारी से जो इंसान जिंदा वापस आता है, वो कोरोना में बहुत से तो वो कोरोना में मरने के लिए नहीं वापस आया लॉर्ड ने उसको कोई बड़ा काम करके ही जाएगा. मैंने तो मैंने खुद से कहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है. आमीन. मेरा अनुभव है, आपका मुझे नहीं मालूम. आपका कोई ट्यूमर होगा या फिर आपका सर दर्द होगा, अपने पैसे सर पे हाथ रखा होगा, दुआ कीजिए, हार्ट गॉन. एक्सपीरियंस याद रखो. आमीन. आपके सामने कौन बात कर रहा है? जो आदमी पहले डोंगरी में मावाली का गुंडा, उसको सुधारने के लिए लॉर्ड ने ऐसा फटका दिया, उसको अंधा गूंगा बनाना पड़ा. अंधा गूंगा बहरा और हाथ पैर में ऐसे तो मेरे ऐसा औड़ी पीड़ा तुम सुनेगा नहीं. तुम सोचो कौन से एरिया में से आया हूं और आज क्या कर रहा हूं. आमीन. ये नॉर्मल नहीं है. आप
जब भी कभी मैंने ये गवाही दी है, लोगों ने मुझे पूछा है क्या प्रूफ है आपके पास कि आप अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे। लॉर्ड जब काम करता है ना, कोई ऐसा प्रूफ रखता ही नहीं है। मैं आप में ऐसा आया क्या? तो कोई बोलेगा, बोल भी नहीं सकता कि ऐसा था। नहीं, मेरे पास एक्सरे है, MRI है मेरे पास। So, you know, this is how God is. Our God is the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर ऐसा ही है, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऐसा ही है। Amen. जब हम वचन को पढ़ते हैं तो just don't read it. जब हम उसे पढ़ते हैं बस ऐसे ही मत पढ़ो, Make sure you tune your life according to the word of God. लेकिन ये याद रखो कि खुद की जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल दो। Amen. Amen. So that when the Lord says to you, ताकि जब परमेश्वर आपसे कहेगा put your nets into the deep, गहरे में तेरे जाले डाल, and you do that, और आप ऐसा करते हो, you can such a big catch आप इतने मछलियां पकड़ते हो at the wrong time, गलत समय पर, right thing. सही चीज। Amen. Amen. And और your nets are so heavy और आपके जाले इतने भारी भरकम हो जाते हैं that you call everybody else, come and pick it up. Come on, कि come आप on, come on. बाकी सभी को बुलाते हैं, आओ आओ उठा लो। Amen. Hallelujah. So people of God, परमेश्वर के लोगों, God bless everybody. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Amen. Amen. Let us start in a new way आइए नई तरीके से हम शुरुआत करें with the experience which God is going to give us. और उस अनुभव के साथ जो परमेश्वर हमें देने वाला है। Every miracle that has happened in your life, हर एक चमत्कार जो आपकी जिंदगी में हुई है, हुआ है, है that is for an experience. और वो एक अनुभव के लिए। पिछले चमत्कारों से नया चमत्कार की अपेक्षा रखो. Amen.